सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक अब आर पार की लड़ाई के मोड में है और कई जिलों से शिक्षक पटना पहुंचे हैं और इनकी तादाद हजारों की संख्या में है। ये लोग विधानसभा घेराव की तैयारी में है। गर्दनीबाग में शिक्षकों का जमावड़ा लगा है और यहां से ये लोग पैदल विधानसभा तक मार्च करेंगे। हालांकि इससे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान का भी शिक्षकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बावजूद शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए कई जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों की सीएल और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, अलग अलग जिलों से हजारों की तादाद में नियोजित शिक्षक पहुंचे हुए हैं। विधानसभा का घेराव इनकी तरफ से किया जाएगा। अभी क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.5 लाख से ऊपर है और आज जो है ये तमाम शिक्षकों की तरफ से जो है ये कॉल है कि आज विधानसभा घेराव होने वाला है। देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जिसमें समझने की जरूरत ये होगी कि किस तरह से घेराव को लेकर सरकार जो है गंभीर है। देखिए, ये विधानसभा के सामने गर्दनीबाग धरना स्थल जाने का रास्ता है और यहां से आप देख सकते हैं, चाहे हम इधर नजर डालें जो नगर निगम की तरफ से आने वाला रास्ता है, चाहे आप उसके अपोजिट साइड जो जीपीओ गोलंबर से आने वाला आर ब्लॉक चौराहा है, दोनों तरफ से शिक्षक जो है पहुंच रहे हैं। ये संख्या जो है लाखों में पहुंचने का जो है अनुमान है। प्रशासन उस तरह से तैयारी कर बैठी है और सीधा सामने देखिए विधानसभा का जो है ये 6 नंबर का ये गेट है। हालांकि ये गेट हमेशा बंद रहता है। मेन गेट जो है वहां से आपको आर ब्लॉक के पास से प्रवेश होता है, मगर ये शिक्षकों के धरना स्थल से बहुत ही नजदीक है और शिक्षकों ने मशाल जुलूस के माध्यम से जो पूरे बिहार भर में जो मैसेज दिया था कि एकजुटता के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षकों की जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर, उन लोगों को ये 5 बार का अटैम्प्ट, यानी उनकी जो 3 बार का जो अटैम्प्ट था कि आप 3 बार जो है एग्जाम पास कर, 3 बार में आप एग्जाम पास कीजिए, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि कई बार जो है राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर जो है नियोजित शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन जो है बिहार भर में देखने को मिला। मगर अब जो कहा जा सकता है कि ये आर पार की मूड की लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सीधा निर्देश जारी किया है कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो आप दीजिए और उसके बाद जो है आप अगर पास कर जाते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा राज्य सरकार आपको दे देती है। मगर अब शिक्षक संघ के तरफ से जो है ये बातें सामने आ गई है कि हमें परीक्षा देकर जो है राज्यकर्मी नहीं बनना है। हालांकि कई बार डिपार्टमेंटल एग्जाम हो चुके हैं और वो एग्जाम में वो पास हो चुके हैं। अब जो है राज्य सरकार के इस आदेश पर सीधा शिक्षकों ने लड़ाई करने की जो है घोषणा कर दिया और आज विधानसभा का दूसरा सत्र है। सरकार बनने के बाद यानी बहुमत साबित होने के बाद आज पहला दिन है बजट सत्र का, जिसके दौरान शिक्षकों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी और आज पहले दिन यानी जो कहा जाता है कि शिक्षकों का जो विरोध होगा, इस विरोध को रोकने के लिए पूरी पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है। देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से जो एक्टिविटी है वो वैसे तमाम लोगों को जो है अंदर जाने से रोक रही है। ये सभी लोग शिक्षक है जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सभी लोग को कॉल है कि आपको यहाँ पर आना है। हालांकि शिक्षा विभाग ने आपसे एक मिनट, शिक्षक है विरोध आज होगा जमकर? हाँ, एकदम होगा सर। इनकी भी मंशा साफ दिख रही है कि विरोध होगा जमकर। हालांकि पुलिस अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, सब तमाम लोग से नियोजित शिक्षक जी आज विरोध जी बिल्कुल बिल्कुल आर पार की मूड में है शिक्षक, आर पार की अपने हक की लड़ाई है भैया। जी अब तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। सरकार ने कहा राज्यकर्मी का दर्जा बन ले लीजिए। जी कंप्यूटर। अभी बताइए कि हम लोग 54 वर्ष 56 वर्ष के हो गए, कंप्यूटर हमने छुआ नहीं, कैसे एग्जाम देंगे? पहले एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गई, उसी पे बिल्कुल, उसमें तो हम लोग क्लियर हैं, सब पास हैं, लेकिन हमें अब फिर से देना पड़ रहा है। सरकार नहीं मानी तो वही अब अपनी हक की लड़ाई हम तो लड़ेंगे ही ना। पार के मूड में है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, ये शिक्षक जो है सभी लोग जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गौतम, शिक्षकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बार बार जो परीक्षा ली जा रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है और इसी बात का विरोध किया जा रहा है कि आखिर हर बार परीक्षा क्यों ली जाती है। नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन परीक्षा और वो भी कंप्यूटर बेस्ड, इससे लेकर परेशानी है इन शिक्षकों को।
देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड का जो परीक्षा है उसकी तो परेशानी है ही, और इनका कहना है कि बार बार परीक्षा आखिर क्यों ले रही है। जब इनका नियोजन हुआ उसके बाद 2013 तक जो है 2016 तक जो है अंतिम जो है इनकी जो है सक्षमता परीक्षा जो है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से ले ली गई है। मगर अब जो है के पाठक, देखिए एसीएस के रूप में के पाठक का जो काम हुआ हाल के कुछ महीनों में, जिस तरह से लाखों नौकरी जो है शिक्षा विभाग ने दी और बीपीएससी के माध्यम से वो परीक्षा कंडक्ट हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की तरफ से, देखिए ये भी सब शिक्षक है, एक मिनट, नियोजित शिक्षक है आप लोग, आज आर पार के मूड में आप लोग विधानसभा घेराव करने के जी बिल्कुल आर पार के मूड में और अनिश्चितकालीन विधानसभा का घेराव है। छुट्टी रद्द कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से? नहीं, छुट्टी में संशोधन हुआ है, छुट्टी में संशोधन किए हैं। जो मुख्य पर्व था उसमें छुट्टी का वो नहीं, आज छुट्टी की बात है, आज शिक्षक उपस्थित रहेंगे, आज नहीं आना। नहीं, जो छुट्टी दिए हुए हैं उसको कैसे वो अति कर देंगे? जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान का अधिकार, वो 60 को छुट्टी जो सभा घेराव करके रहना है। बिल्कुल पूरी तैयारी है और पूरी ताकत के साथ शिक्षक। कितनी संख्या है आप लोग? 3.5 लाख से तो ऊपर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने पहुंचेंगे पटना? अब लगभग 2 लाख से ऊपर निश्चित रूप से। जी पूरा विश्वास। मैसेज दे देना है कि ये परीक्षा ना हो। परीक्षा के हम लोग जो नहीं करें, हम लोग ऑनलाइन परीक्षा नहीं, ऑफलाइन सरकार परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा जो 16 तक हो चुकी है। हम लोग परीक्षा क्यों देंगे? जब हम लोग दक्षता परीक्षा दे दिए हैं तो पूरा परीक्षा क्यों देंगे? ये सरकार की रवैया हो गई और हमारे माननीय के पाठक की रवैया हो गई है। बार बार हमें राज्यकर्मी का दर्जा तो आप ही लोग मांग रहे थे। राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, ऐसे दे दे। आप के पाठक अपने आईएएस है तो दोबारा अपना एग्जाम दे प्रमोशन के लिए। एसीएस का विरोध, देखिए जिस तरह से जो शिक्षा विभाग के तरफ से जो है एसीएस का जो काम हुआ है, कई जो है विषयों पर जो है शिक्षकों का उनका विरोध हुआ है, मगर ये साफ है कि आज की जो कही जा सकती है जो विरोध होने वाला है वो संख्या बताती है कि कितनी संख्या। पुलिस भी अपने तरफ से तैयार है, प्रशासन की देखिए मैं तैयारी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस जिस तरह से मूड में है कि उन्हें जो आदेश मिलना है वो तुरंत जो है उसे टैकल करना, क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र अगर चलता है तो आपको धारा 144 के आसपास लगाया रहता है और वहां पर किसी भी तरह की जो है विरोध का प्रदर्शन का जो है वो आप गतिविधि नहीं कर सकते। उस दौरान जो है ये आदेश पहले से निर्गत है, तो यानी प्रशासन भी अपने तरफ से तैयार है। मैन पैक जो होता है, जो हेलमेट्स होता है शील्ड के साथ, कि अगर पथराव हो या किसी तरह का विरोध हो तो पुलिस को रोकने में जो है बल का जो है उपयोग, जो बल जो है प्रयोग करेगी रोकने के लिए लोगों को, उसमें जो है कोई कमी ना हो। और मजिस्ट्रेट के साथ सिटी एसपी ईस्ट, सिटी एसपी वेस्ट और सेंट्रल, ये तमाम लोग जो है यहाँ पहले पहुंचे हुए हैं। जिलाधिकारी की तरफ से जो है एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हुए, जिलाधिकारी यहाँ पे खुद विधानसभा के बाहर खड़े, यानी मजिस्ट्रेट और जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को एक कमी अगर देखने को मिलनी चाहिए वो कहीं से भी वो कमी नहीं है कि प्रशासन को किसी भी तरह से सिचुएशन यानी खराब होती है या विधानसभा के लिए लोग मार्च निकलते हैं 144 जो लगा हुआ उसका उल्लंघन होता है तो पुलिस जो है एक्शन लेने में कहीं भी देरी नहीं करेगी। अंदर मैं बस यहां से आपको थोड़ी दूर अंदर अगर चलूंगा तो आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा कि लाखों की संख्या में जो पहुंचने का शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने दावा किया है कि वो पटना पहुंचेंगे, विधानसभा का जो है घेराव करेंगे। तो ये घेराव की तस्वीर आपको थोड़ी देर बाद जरूर दिखेगी, मगर पुलिस पर भी एक आज चैलेंज है कि क्या वो भीड़ को यहां से निकलने से रोक सकते हैं या क्या होता, बल का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल गौतम। और विधानसभा घेराव की तैयारी इन शिक्षकों की तरफ से की गई है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था भी करवाई गई है ताकि शिक्षकों को विधानसभा तक ना पहुंचने दिया जाए। इसे लेकर बैरिकेडिंग की गई है, तमाम पुलिस फोर्स को वहां पर उतारा गया है। एक बार फिर से गौतम वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुरक्षा के क्या विशेष इंतजाम है ये भी देखना होगा, क्योंकि इन शिक्षकों की संख्या लाखों में होने वाली है। चलिए रश्मि, मैं आपको बात करते करते हमारे जो शिक्षा विभाग के जो विभाग देखते हैं प्रीतम, उनसे हम बात कराते हैं। देखिए हालांकि शिक्षकों का आना लगातार जारी है, शिक्षक जो है यहाँ पे आने से रुक रहे हैं। प्रीतम, लगातार जो ये स्थितियां बन रही है और एसीएस का विरोध पहले भी कई विषयों पर हुआ, मगर बीपीएससी के माध्यम से जो है एक जो है एसीएस की तरफ से जो कार्रवाई की रही है, सरकार कहीं ना कहीं उसको सही मान रही है, नीतीश कुमार सही मान रही है, इसलिए इन चीजों को आगे बढ़ाया। देखिए परीक्षा की एक सीमा होती है, किसी भी चीज की एक सीमा होती है। या अंदर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो 2003 में शिक्षा मित्र बने थे और अब तक उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग 1500 में हुई थी, आज उनको भले सैलरी 25,000 के आसपास मिल रही है, लेकिन राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और सरकार को उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये अनिवार्यता बनाएगी कि अगर क्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी, हालांकि सिफारिश की गई है कि अगर आप
सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी रद्द कर दी जाएगी। ये अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी गई है। अब इस अनुशंसा को शिक्षा विभाग या बिहार सरकार स्वीकार करती है या रद्द करती है वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यही है कि हजारों की संख्या में जो गर्दनी बाग में है वो शिक्षक हजारों की संख्या में जो जी लाखों की संख्या तो पहुंचेगी, मगर एक बात यह भी है कि एसीएस की तरफ से जो आदेश निकाला गया सक्षमता परीक्षा को लेकर 3 बार का ये आदेश था कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, अब उसे बढ़ाकर 5 बार कर दिया। तो क्या लगता है कि दक्षता जो सक्षमता परीक्षा जो होनी जा रही है वो उससे विरोध है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? देखिए, इनका विरोध दोनों लेकर आएंगे। पहली बात ये करेंगे आखिर हम कितनी परीक्षा देंगे। दक्षता परीक्षा ली गई, पहले 2012 तक इनकी दक्षता परीक्षा ली गई थी, ये सारे जो शिक्षक थे उन्होंने दक्षता परीक्षा पास की, तो इनका कहना है कि आखिर हम कितनी बार परीक्षा देंगे। दूसरी बात ये है कि जो अनुशंसा भेजी गई है उसमें सबसे नीचे ये लिखी गई है, नीचे बात लिखी गई कि अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो नौकरी ही संबंधित नियोजन इकाई से रद्द कर दी जाए। तो ये बात जो है शिक्षकों के दिल में लगी है कि आखिर हम 20 साल 22 साल काम करते हैं, मुझे इस तरीके से आप नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं। प्रीतम, एक चीज ये भी है कि शिक्षकों की तरफ से जो लगातार जो विरोध हो रहा है, आज इस विरोध को तो लगता है कि पूरे मूड में शिक्षक पहुंचे, क्योंकि आदेश शिक्षा विभाग से ये भी एक छुट्टी रद्द करने को लेकर बिल्कुल अभी हजारों की संख्या तो है, पार ही हो चुकी है, लाखों की संख्या में इन्होंने दावा किया है। ये आप मान के चले कि पिछले जो है 1-2 साल, आपको 1 सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा। ये देखिए, ये तस्वीर पहले आपने नहीं देखी होगी। ये गेट जो है अमूमन जो है ये खुला रहता है, आज देखिए खासकर जो है इस गेट को बंद किया। विधानसभा सत्र चल रहा है, 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ, और वहां पर किसी तरह का विरोध नहीं कर। देखिए शिक्षक लगातार बढ़ते आ रहे हैं, पुलिसकर्मी भी जो है कहीं से भी कम नहीं है, तैयारियां जो है बड़े पैमाने पे। और देखिए फोर्स जिस तरह से डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया, देखिए पूरी तरह से फोर्स की तैयारी इसलिए है कि ये विरोध जिस तरह से आर पार के मूड में शिक्षकों का विधानसभा घेराव है, 144 लगा हुआ है, और उसमें जो कहा जा सकता है कि ये जो विरोध अगर होगा यहाँ से कंडक्ट किया जाएगा उन्हें आगे बढ़ने के लिए विधानसभा, तो पहला पॉइंट यही है जहां पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस जो है बल के साथ जो है बैरिकेटिंग का जो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है यही है, यहीं पे रोका जाएगा, क्योंकि आगे इसके बाद अगर बढ़ते तो आपको बांस से है, मगर जिस तरह से शिक्षकों की संख्या है वो जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगी विधानसभा सत्र को लेकर। प्रीतम, जो लगातार जो शिक्षकों का जो स्थिति है, एसीएस का आदेश भी आ चुका है कि आपकी छुट्टी रद्द है, आप नहीं जाए, तो क्या लगता है कि पूरे मूड में जिस तरह से शिक्षा विभाग के जो शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं, आर पार की लड़ाई में पहुंच चुके हैं? इनका साफ साफ कहना है कि नौकरी जाए तो जाए, लेकिन आज हम यहाँ से आए हैं तो हम सरकार से अपनी मांग जो है वो मंगवा कर जाएंगे। एक तरफ विधानसभा चल रही है, दूसरी तरफ यही जो शिक्षक है यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो दरअसल जो एसीएस का जो रवैया है, के पाठक का जो रवैया है, उस भावना से भी शिक्षक काफी आहत है। जो नियोजित शिक्षक है जो 20-22 तो एक तस्वीर मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए किन्हीं को भी रिटर्न नहीं जाने दिया जा रहा है, कोई भी आदमी वापस नहीं जा सकता है जो इस रास्ते से अंदर आ चुका है, क्योंकि देखिए यही जो मैं आपको बता रहा था जो पॉइंट है, सबसे मजबूत पॉइंट यही है। यहां से जो है विधानसभा के लिए वॉकिंग डिस्टेंस 100 से 150 मीटर की दूरी है। कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर जो आ गया है उन्हें आने की अनुमति है, क्योंकि गर्दनीबाग धरना स्थल जिला प्रशासन पटना की तरफ से चिन्हित स्थल है, आप यहां पे जाइए, मगर आपको यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बाहर जाने का मतलब है कि पुलिस जो है आपको वहां पर जरूर रोकेगी। तैयारी में पुलिस की दिखा रहा था, देखिए किस तरह से पूरे ड्रेस में, यानी एक बचाव का जो एक पुलिस का भी होता है, क्योंकि पथराव अगर हो जाता है, शिक्षकों की संख्या है, उनके तरफ से भी जो है जो विरोध होता है, तो उस दौरान जो है देखिए ये पूरे जो है ये बड़ी संख्या में जो भीड़ आ रही है, तमाम लोग शिक्षक ही है, नियोजित शिक्षक है। ये इनकी जो बहाली हुई थी उसके बाद 1500 से जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद ये लगभग जो है इनकी जो अनुदान या वेतन मान जो इन्हें मिल रहा है वो 25 से 30 हजार के करीब है। मगर इन तमाम लोगों का यही कहना है कि अब जो सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उससे आप शिक्षक हैं, आप लोग शिक्षक है, ये सब शिक्षक, आप भी शिक्षक जी सर, शिक्षक है। हालांकि देखिए बोलने के लिए चेहरा नहीं दिखा रहा, यूनियन की तरफ से कॉल हो चुका है, नियोजित शिक्षक एकता मंच की तरफ से। चलिए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते कि लगातार ये भीड़ कम नहीं हो रहा, महिलाओं की भी ये महिलाएं भी जो है यहाँ पहुंच रही हैं, और पुलिस जो है अपने तरफ से पूरी तैयारी में है, पूरा हेलमेट, जैकेट, जो बचाव के लिए जैकेट होता, और लाठी, यानी बल को जो है सीधा निर्देश है कि आप अपनी तैयारी के साथ जो आपको मिला है वो फोर्स ARB एंटी राइट बटालियन, ये दंगा निरोधी दस्ता होती है, इसे जो है यहाँ पे तैनात यहाँ पे किया है, खास प्रशिक्षित ये दस्ता है। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे
प्रशासन की जो तैयारी है अपने तरफ से किसी भी तरह से विधानसभा जो चल रहा है उसे प्रभावित ना हो, इसके लिए तैयारी यहाँ पर फोर्स को जो है यहाँ पे उन्हें जो है जो इक्विपमेंट दी जाती है वो चीज यहाँ पर है, लाठी, शील्ड और हेलमेट, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर लाई गई है। क्योंकि देखिए फोर्स जिस तरह से यहाँ पे रखा गया, साथ ही साथ उसी से कई गुना ज्यादा जो है शिक्षक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की भी संख्या उसी तरह से है, पुरुष शिक्षक भी वही उसी संख्या पहुंचे। अंदर आपको हम ले चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से अब खचाखच बढ़ गया। ये आर ब्लॉक का जो रास्ता था जो मंदिर से दुर्गा माता के मंदिर से निकलता था, वो रास्ते को बंद कर दिया गया है आम लोगों के परिचालन के लिए। और जहां भी जो है कोऑर्डिनेट हो रहा है, देखिए इधर से भी जो है जिधर से रास्ता आपको जानकारी है, शिक्षक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या का कॉल है, क्योंकि देखिए एक बड़ा जो है एक मैसेज जो है एसीएस की तरफ से दिया गया है कि आपको परीक्षा किसी भी हालत में पास करना है। 5 बार जो है आपको सीबीटी टेस्ट के माध्यम से सक्षमता परीक्षा पास करना है। उसके कारण जो है देखिए ये महिलाओं की संख्या, ये नियोजित शिक्षक है। क्या आप लोग नियोजित शिक्षक हैं? आज सभी पहुंचे हैं, एक मैसेज भी आ चुका है कि आप लोग आज छुट्टी ना लें, उसके बावजूद जी अपने हक के लिए तो आना ही पड़ेगा ना सर। सक्षमता परीक्षा का जो दायरा है वो 5 बार कर दिया गया है, तो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है या सीबीटी टेस्ट से आप लोग को? जी टेस्ट तो देना ही है सर, लेकिन जिस ढंग से ये लोग व्यवस्था की उसमें हम लोग नहीं देना चाहते हैं। जैसे ऑफलाइन करवाइए, ऑफलाइन 16 तक हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम हटा दीजिए और क्या। संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को आज विरोध जो करेंगी, आज नहीं मानती है, तो आगे का जो है उस पर कुछ आप लोग का जो संघ निर्णय करेगा हम लोग उनके साथ है, बस संघ के साथ आप लोग संघ के आदेश पर ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। देखिए बड़ी संख्या में पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग जो है नियोजित शिक्षक। और देखिए एक जो ज्वाइनिंग हुई थी 1500 के रुपए से, राज्य कर्मी का मांग था, अभी बिल्कुल गौतम, इन शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज नियोजित शिक्षकों की तरफ से सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई है। विधानसभा घेराव इनकी तरफ से किया जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रशासनिक व्यवस्था भी मुकम्मल की गई है ताकि इन शिक्षकों को विधानसभा तक ना पहुंचने दिया जाए। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से यह आदेश भी दिया गया कि अगर शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस आदेश का कोई फर्क होता हुआ नजर नहीं आ रहा और लाखों की तादाद में शिक्षक पटना पहुंचे हैं। उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।